और माशाल्लाह इस पे जो फल है वो भी देखें कैसे गुच्छों की शक्ल में है। तो हमारे घर में इस दफ़ा लेमन तकरीबन 20 केजी के पास हार्वेस्ट होने हैं, क्योंकि मेरे पास 3 पौधे हैं लेमन के, 3 डिफरेंट वैराइटीज़ के। ऐसी ज़बरदस्त फ्रूटिंग है, गुच्छों की शक्ल में फ्रूट आ रहा है, 3-3 4-4 जो है वो फ्रूट एक गुच्छे के ऊपर लगे हुए हैं, वो भी एक एक नहीं बल्कि 2-2 गुच्छे इकट्ठे निकले हुए हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये देखें, ये रेड अमरूद है जो अंदर से रेड होता है, एक्सपोर्टेड लेमन है, ठीक है। ये थाई लेमन इसे बोलते हैं। आम जो हम थाई लेमन इस्तेमाल करते हैं, चाइनी लेमन या कागजी लेमन, उससे जो इसका साइज़ है वो डबल हो जाता है। और ये जो अमरूद है दोस्तों, इस पे जो एक अमरूद लगता है उसका जो साइज़ है वो 800 से 900 ग्राम हो जाता है, इसलिए इसे थाई 1 केजी गावा बोलते हैं। अनार की दोस्तों 2-3 किस्म की वैराइटीज़ मेरे पास लगी हैं जो ओन फ्रूटिंग है, और इन पे फल भी माशाल्लाह आया हुआ है, ठीक है। वो देखें माशाल्लाह कितने कितने बड़े दाने अनार के इसकी बैग्स में, ठीक है। ये हमारी 40 केजी की पैकिंग है। क्वालिटी आप देख लें कि जिस तरीके की मैंने आपको छनाई के वक्त दिखाई थी, सेम उसी तरीके की किसी किस्म 4x30 के एक बेड से तकरीबन 15 बैग्स वर्मी कंपोस्ट के निकलाते हैं, यानी कि जो है वो 1 टन के करीब हमें वर्मी कंपोस्ट मिल जाती है 4x30 के बेड से। ये है जी ब्रिंजल, यानी कि बैंगन, लंबे वाले जो बैंगन होते हैं वो भी मेरे पास छत पे लगे हुए हैं, हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुके हैं, बल्कि अभी पक भी चुकी हैं कुछ मिर्चें, और कुछ हमने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा उतारी हैं। ये अनार की एक और वैरायटी है। अनार की ये जो वैरायटी है ये है जी थाई रेड एंजल अनार, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे फार्म पे जो है वो वर्मी कंपोस्ट की छनाई चल रही थी, कुछ हम बैग्स रेडी कर रहे थे वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ। मैंने सोचा आपके साथ वीडियो बना के शेयर की जाए, क्वालिटी आपको दिखाई जाए, अपने फार्म का विज़िट कराया जाए, वर्मी कंपोस्ट कैसे रेडी होती है, गोबर को कैसे ठंडा करते हैं, बेड कैसे लगाते हैं, केंचुआ कैसे डालते हैं, और वर्मी कंपोस्ट की हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको A to Z कंप्लीट गाइड किया जाएगा। ये दोस्तों, ये इस तरफ जो आपको नज़र आ रही है ये मोटी मोटी है जो हमने बेड से उठा के लाई है, ठीक है। वो आगे सारी छनी हुई पड़ी है। ये देख लें, मैं आपको इसकी क्वालिटी चेक कराता हूँ अपनी वर्मी कंपोस्ट की। माशाल्लाह आप चेक करेंगे किस तरह ये बिल्कुल जैसे चाय की पत्ती दानेदार होती है उसी तरह की है, किसी किस्म की रेत मट्टी या बजरी की कोई मिलावट नहीं इसमें, ठीक है। जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसी तरीके की कंपोस्ट आपको भेज दी जाएगी। ये मैनुअली छानना है, इसके अंदर से हम छानते हैं। छनाई करने के बाद इस तरीके से हम पैकिंग कर देते हैं इसकी बैग्स में, ठीक है। ये हमारी 40 केजी की पैकिंग है। क्वालिटी आप देख लें कि जिस तरीके की मैंने आपको छनाई के वक्त दिखाई थी, सेम उसी तरीके की, किसी किस्म की एक जो मिट्टी का ज़र्रा होता है आपको वो भी नहीं नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह आप देख लें कितनी ज़बरदस्त पैकिंग है। अंदर हम इसके जो पॉली बैग के इनर है वो भी लगाते हैं ताकि इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहे। खाद अगर आप थोड़ी इस्तेमाल करते हैं, बाकी आप सेव कर लेते हैं कुछ देर के लिए, तो सूखे ना, ठीक है। यही वर्मी कंपोस्ट दोस्तों हमारा फ्यूचर है। आजकल जितनी भी हम फसलें या जितने भी फल सब्जियां खा रहे हैं वो सारी की सारी केमिकल खादों की मदद से तैयार हो रही हैं, ठीक है। केमिकल खादें दिनों में प्रोडक्शन तो दे देती हैं, लेकिन उनका जो असर होता है उनमें ज़रा भी ग़िज़ाइयत नहीं होती, और जो बहुत सारी बीमारियों का, कैंसर का अमराज, दिल की बीमारियों का अमराज, हेपेटाइटिस की जितनी बीमारियाँ वो सारी की सारी केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से हो रही हैं। ना दूध आजकल का इतना असर करते हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि जो भैंसों को चारा दिया जाता है वो भी केमिकल खादों की तरफ, केमिकल खादों से तैयार किया होता है। तो अगर हमारे ज़िम्मेदार भाई किसान दोस्त इसकी तरफ आ जाते हैं दोस्तों, तो हम अपना जो है मुस्तकबिल समझ लें, हमारा जो फ्यूचर है वो सेव हाथों में आ जाएगा। तो ये मेरा टेरेस गार्डन है जिसमें मैंने गमलों में फलदार पौधे, सब्जियां वगैरह क्यारियों में इम्पोर्टेड लगाए हैं। सबसे पहले ये देखें, ये लेमन है, एक्सपोर्टेड लेमन है, ठीक है। ये थाई लेमन इसे बोलते हैं। आम जो हम थाई लेमन इस्तेमाल करते हैं, चाइनी लेमन या कागजी लेमन, उससे जो इसका साइज़ है वो डबल हो जाता है। और दूसरा जो फुल गर्मी जब हम पार्टी होती है, ये रेडी हुआ होता है, इसका फल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जो दूसरी वैरायटी हम इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए फुल गर्मी में महंगी होती है, उसका फल गर्मी में जब उसकी ज़रूरत होती है वो तब रेडी नहीं होता, इसलिए तब वो महंगा होता है। तो ये उससे 1.5 गुना अच्छी है। इसमें एक तो गमले में फल लग जाता है, आप देखेंगे 18 इंच के गमले में लगा है, और दूसरा ये जो है लेमन का जो साइज़ है अभी फुल पका तो नहीं है लेकिन इस्तेमाल के काबिल है। तो अभी भी इसका जो साइज़ इतना हो चुका है कि जो आम लेमन हम इस्तेमाल करते हैं उससे बड़ा हो चुका है, ठीक है। फ्रूटिंग माशाल्लाह आप इस पर चेक कर लें, गमले में पौधा लगा हुआ है तो कितना फल इस पर आया। और ये है जी थाईलैंड का साथ अमरूद, बड़े ड्रम में लगा हुआ है। ये जो अमरूद है दोस्तों, इस पे जो एक अमरूद लगता है उसका जो साइज़ है वो 800 से 900 ग्राम हो जाता है, इसलिए इसे थाई 1 केजी गावा बोलते हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं नेट पे या गूगल पे, इस पे जो है जो वेट है अमरूद का वो कितना हो जाता है। माशाल्लाह आप इस पे फ्रूट की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, कैसे गुच्छों में लगा हुआ है। पौधा भी आप देख लें कि छत के ऊपर ही है, और ज़बरदस्त फ्रूटिंग इसने उठाई है।
तो ये मेरे पास 3 साल से इसी गमले में लगा है। हर साल में 2 दफ़ा ये फल भी देता है। और अमेजिंग जो है वो इसकी बात ये है कि अमरूद का जो साइज़ है वो तकरीबन 1 kg के करीब एक दाने का। आपने आज तक दोस्तों इस तरीके का कोई भी फल नहीं देखा होगा, मुझे उम्मीद। अपने पौधों पे दोस्तों जो है मैं वर्मी कंपोस्ट अप्लाई करता रहता हूँ। अपने गमलों में जो लगे हैं उनमें भी और क्यारियों में भी उसकी जो डोज़ है 40 से 45 दिन बाद मैं सारे पौधों में देता रहता हूँ। ठीक है, इसका जो फिर फ़ायदा है वो पौधों को आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहता है। अनार की दोस्तों 2-3 किस्म की वैरायटीज़ मेरे पास लगी हैं जो ओन फ्रूटिंग है और इन पे फल भी माशाल्लाह आया हुआ है। ठीक है, वो देखें माशाल्लाह कितने कितने बड़े दाने अनार के इस पे लगे हैं। सभी पौधे मेरे खुद के जो मैंने लगाए इसमें हमारे फार्म की जो वर्मी कंपोस्ट है वो इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आपको पहले क्वालिटी भी दिखा चुका हूँ। ये क्यारी में जो पौधे लगे हैं इसमें भी हम वर्मी कंपोस्ट अप्लाई करते हैं, गमलों में जो लगे हैं वो भी। जो वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों इसके बड़े फ़ायदे हैं क्योंकि ये गर्मियों में पौधों को जो है मिट्टी में पानी का जो तनासुब है उसको बरकरार रखती है। गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ी होती है तो जो मिट्टी है उसको उसमें ये जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो मिट्टी की उसको बढ़ा देती है। पौधा जल्दी जो है वो पानी की कमी का शिकार नहीं होता। ठीक है, और इसमें मौजूद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 16-17 किस्म के, वो पौधे की जो है वो ग्रोथ में बड़ा शानदार इफेक्ट डालते हैं। पौधे पे जो फ्रूट आया होता है उसे जड़ने नहीं देते। अगली बात ये एक ठंडी खाद है पौधों पे जितने भी हैं, इसका गर्मी का इफेक्ट नहीं होने देती पौधों पे। ये अनार की एक और वैरायटी है। अनार की ये जो वैरायटी है ये है जी थाई रेड एंजल अनार। माशाल्लाह ये देखिए जैसे एक 24 इंच के गमले का साइज़ होता है उतना ही क्यारी का साइज़ इसमें लगा हुआ है और ज़बरदस्त फ्रूटिंग इस पर आई है। अभी कुछ फ्रूट इस पर जड़ा है वो तेज़ आंधी तूफान जो है तो उसकी वजह से, लेकिन अभी भी इसके ऊपर 20 से 25 दाने अनार के सेटल हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, ये फुल रेड अनार होता है और बड़े साइज़ का अनार हो जाता है। इसमें भी जो हम वर्मी कंपोस्ट अपने फार्म की यूज़ करते हैं दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट के बड़े फ़ायदे हैं क्योंकि ये फुली ऑर्गेनिक है, केमिकलों से बिल्कुल पाक है। पौधों में जान लाती है, फल में इतनी जान होती है कि फल आपका बहुत जल्दी गिरता नहीं है। तो इतनी तेज़ आंधी आने के बावजूद भी आप देखेंगे 1 से 2 दाना सिर्फ हुआ है, फिर जड़ा था मेरे पौधे में। आगे ये एक और आसाम लाइन साइडों की मिट्टी हटा के वहाँ पर हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और माशाल्लाह इस पर जो फल है वो भी देखें कैसे गुच्छों की शक्ल में है। तो हमारे घर में इस दफ़ा लेमन तकरीबन 20 kg के पास हार्वेस्ट होने हैं क्योंकि मेरे पास 3 पौधे हैं लेमन के, 3 डिफरेंट वैरायटीज़ के। तो वो जो है वो ओन फ्रूटिंग है, ज़बरदस्त इनकी फ्रूटिंग है। साथ साथ हम लेमन इस्तेमाल भी कर रहे हैं और साथ साथ इस पर जो है वो अभी लगे भी हुए हैं, जब ज़रूरत पड़ती है वो उतारते रहते हैं। उसके साथ ही हमारा रेड अमरूद का पौधा लगा है, इस पर भी माशाल्लाह देखें फ्रूटिंग है, कैसी ज़बरदस्त फ्रूटिंग है। गुच्छों की शक्ल में फ्रूट आ रहा है, 3-3 4-4 जो है वो फ्रूट एक गुच्छे के ऊपर लगे हुए हैं, वो भी एक एक नहीं बल्कि 2-2 गुच्छे इकट्ठे निकले हुए हैं। आपको नज़र भी आ रहे हैं, ये देखें ये रेड अमरूद है जो अंदर से रेड होता है। ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रोथ जारी है। छत के ऊपर ही क्यारी ये बनी है, देख लें। उसके बाद जो सब्ज़ियाँ मैंने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लगाई हैं, ये है जी ब्रिंजल यानी कि बैंगन, लंबे वाले जो बैंगन होते हैं वो भी मेरे पास छत पे लगे, और मिर्चें भी मैंने अपने छत पे लगाई हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुकी हैं, बल्कि अभी पक भी चुकी हैं कुछ मिर्चें और कुछ हमने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा उतारी हैं। तो टमाटर्स के भी पौधे काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, उन पर जो टमाटर लगे हुए हैं। पहले मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, माशाल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा इसे हार्वेस्टिंग ली थी, उसकी वीडियो जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों सारा कुछ आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो वर्मी कंपोस्ट आप बाज़ार से लेके आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप बाज़ार से ना ख़रीदें, आपको जहाँ से आसानी से मिल जाती है आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्रेश एंड ऑर्गेनिक, वो भी मार्केट से कम प्राइस पे चाहिए कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, प्योर रेड विलेज का जो स्केटा होता है वो, तो आप हमें स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, रब्ता करके पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर करते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।